नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कहानी पर नज़र डालने वाले हैं। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को दशकों पहले ही पता चल जाए कि उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आज हम एक्सॉन और क्लाइमेट चेंज से जुड़े कुछ ऐसे ही पुराने दस्तावेजों की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही है, क्या हो अगर एक कंपनी के खुद के साइंटिस्ट दशकों पहले ये पता लगा लें कि उन्हीं के प्रोडक्ट से एक ग्लोबल थ्रेट यानी कि एक वैश्विक खतरा पैदा हो रहा है। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि यही वो बात है जो एक्सॉन की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई #ExxonNew नाम के खुलासे से। एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी पब्लिक डिबेट को ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि साल 2015 में इनसाइड क्लाइमेट न्यूज़ और लॉस एंजलिस टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स के कुछ खोजी पत्रकारों ने एक्सॉन के कई दशकों पुराने अंदरूनी दस्तावेजों को दुनिया के सामने ला दिया। और इन्हीं से पता चला कि कंपनी क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या जानती थी और कब से जानती थी। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उन दस्तावेजों में ऐसे क्या सबूत मिले थे। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये 1978 का एक इंटरनल मेमो है। इसे एक्सॉन के ही एक टॉप साइंटिस्ट जेम्स ब्लैक ने कंपनी के मैनेजमेंट को भेजा था। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि उस वक्त कंपनी के अंदर चल क्या रहा था। और देखिए इस वैज्ञानिक की चेतावनी कितनी साफ और जरूरी थी। 1978 में ही उन्होंने कह दिया था कि दुनिया के पास एक्शन लेने के लिए सिर्फ 5 से 10 साल का वक्त है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक्सॉन के अपने क्लाइमेट मॉडल्स ने CO2 के कारण बढ़ने वाले तापमान का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया था। ये अनुमान आज की साइंटिफिक समझ से पूरी तरह मेल खाता है। मतलब उन्हें अच्छे से पता था कि फॉसिल फ्यूल जलाने से हमारा प्लैनेट गर्म होगा। दरअसल 70 के दशक के आखिर और 80 की शुरुआत में एक्सॉन क्लाइमेट रिसर्च में सबसे आगे था। वो सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि इस सब्जेक्ट पर साइंटिफिक स्टडीज को लीड भी कर रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कंपनी अपनी पब्लिक स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल देती है। अपनी ही इंटरनल फाइंडिंग्स के बावजूद 1980 के दशक के आखिर तक आते आते एक्सॉन ने एक नई चाल चली। क्लाइमेट पॉलिसीज से होने वाले असर की चिंताओं के कारण उन्होंने साइंस की सर्टेनिटी पर ही शक पैदा करना शुरू कर दिया। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। उनकी 1982 की इंटरनल रिपोर्ट विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दे रही थी, और वहीं साल 2000 में उनका पब्लिक एडवर्टाइजमेंट कह रहा था कि तापमान में वृद्धि को इंसानी गतिविधियों से जोड़ना असंभव है। मतलब जो वो अंदर जानते थे और जो वो बाहर कह रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब देखते हैं कि ये जो पब्लिक रिलेशन कैंपेन था, ये कितना बड़ा था और इसमें क्या-क्या तरीके अपनाए गए। 1998 और 2004 के बीच एक्सॉन मोबिल ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को $16 मिलियन दिए जो ग्लोबल वार्मिंग के असर पर ही सवाल उठा रहे थे। ये पैसा उन थिंक टैंक्स और लॉबिंग ग्रुप्स को गया जिनका एक ही काम था क्लाइमेट साइंस को लेकर आम जनता के बीच शक और कंफ्यूजन पैदा करना। ये मैसेज फैलाना कि साइंस अभी अनसर्टन है, यानी कि कुछ पक्का नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने एक्सॉन के इस दोहरे रवैये का पर्दाफाश किया। स्टडी में पाया गया कि उनके 80% इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मानते थे कि क्लाइमेट चेंज असली है और इंसानों की वजह से हो रहा है, जबकि उनके 81% पब्लिक एड्स इस पर शक जता रहे थे। लेकिन 2015 के खुलासे के बाद हालात बदलने लगे। अब फोकस उन नतीजों और परिणामों पर आया जो इन खुलासों के बाद सामने आए। पिछले एक दशक में एक्सॉन मोबिल और दूसरी तेल कंपनियों को कई कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई राज्यों में जांच हुई, समुदायों ने मुकदमे किए और उन्हें कांग्रेस के सामने गवाही भी देनी पड़ी। और ये दबाव सिर्फ बाहर से ही नहीं था। 2021 में एक एक्टिविस्ट हेज फंड ने एक्सॉन मोबिल के बोर्ड में अपने 3 नए सदस्य बिठा दिए ताकि कंपनी को अपनी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर किया जा सके। यानी जवाबदेही की मांग अब कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंच गई थी। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, कॉर्पोरेट जवाबदेही का असल में मतलब क्या है, खासकर तब जब दशकों तक जानकारी होने के बावजूद उसे जनता के सामने नकारा गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज भी हमारा समाज जूझ रहा है।